नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं तावड़ू, जहां पुरातत्व विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही है ऐतिहासिक इमारतें खंडर में तब्दील होती जा रही 500 वर्ष पुरानी तावड़ू की मुगलकालीन इमारतें सरकार व पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही व इनकी देखरेख न होने के कारण लोधी वंश की ऐतिहासिक इमारतें नष्ट होने के कगार पर पहुंची। 26 एकड़ भूमि पर कब्जा कर चुके हैं ऐतिहासिक जमीन पर लोग। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रविंद्र गुप्ता ने तावड़ू के ऐतिहासिक इमारतों को खस्ता हालत पर जताई चिंता। हरियाणा प्रदेश में बहुत मात्रा में ऐतिहासिक इमारतें व धरोहर मौजूद हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण वे सभी इमारतें अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। करीब 500 वर्ष पुरानी ऐसी मुगलकालीन इमारतें नूंह जिले के ऐतिहासिक नगर तावड़ू में है, लेकिन सरकार एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही इनकी देखरेख न होने के कारण लोधी वंश की ऐतिहासिक इमारतें नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। बता दें कि जिस समय इन इमारतों का निर्माण किया गया था, यह बड़ी बेहतरीन कारीगरों द्वारा एक अच्छी नक्काशी से तैयार की गई थी, लेकिन शासन प्रशासन की ने कभी इस ओर मुड़कर नहीं देखा। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 26 एकड़ भूमि थी, जिसका अब कोई नामो निशान नहीं बचा है, क्योंकि लोगों ने अपने मकान इत्यादि बनाकर वहाँ अपना कब्जा जमा लिया है। हाईटेक कंपनी की टीम ने करीब 3 वर्ष पूर्व अपने निजी खर्चे से एकमात्र गुम्बद का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके लिए कारीगर भवन निर्माण सामग्री को राजस्थान से मंगाकर पूरा किया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ देखभाल न होने के कारण लोगों ने यहाँ उपले थाप कर अपना कब्जा जमा लिया है। करीब 1 दशक पूर्व तत्कालीन स्थानीय जिला उपायुक्त सीआर राणा अपनी टीम के साथ इस जगह का मुआयना कर चुके हैं। उसमें दावा किया गया था कि यहाँ एक आधुनिक भारत का निर्माण कराया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज से भी लोग यहाँ आकर बेमिसाल इमारतों का और पार्क का आनंद ले सकेंगे, लेकिन वह सब बातें ठंडे बस्ते में चले गई हैं। आज हालात यह है कि रख रखाव पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की बेरुखी व अपेक्षापूर्ण रवैये के चलते तावड़ू की ऐतिहासिक इमारत या तो खंडर में के कगार पर है या फिर खंडर में तब्दील हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनमें जिला नूंह के अंतर्गत शहर तावड़ू के अंदर मुगल कालीन मकबरे और इमारतें अपने देखरेख के अभाव में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। पुरातत्व विभाग ने कभी यहाँ करके देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि इनका पूर्ण जीर्णोद्धार किया जा सके। हालांकि बीच बीच में यहाँ के करीब 1 दशक पूर्व रहे उपायुक्त अपनी टीम के साथ आए थे, जिन्होंने इसका पूरा अवलोकन किया और यहाँ पर एक पार्क, ऐतिहासिक पार्क बनाने का भरोसा दिलाया, लेकिन वो बात भी खटाई में और ठंडे बस्ते में चली गई। मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ की मुगल कालीन करीब 400-500 वर्ष पुरानी ये इमारतें, जिनकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी है और अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इन इमारतों को ज़रा जूम करके दिखाएं। सबसे चिंतनीय बात यह है कि इनके अलावा यहाँ के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट स्कूल भी बने होने के कारण उसमें भी लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर दिया है। तावड़ू शहर में 7 बार नगर पालिका चुनाव में 2 बार चेयरमैन रह चुके रविंद्र गुप्ता ने तावड़ू के ऐतिहासिक महत्व की अनेक इमारतों की खस्ता हालत पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इन प्राचीन इमारतों की किसी ने भी देखभाल नहीं की है। करीब 3 वर्ष पूर्व राजस्थान के कारीगरों द्वारा और वही सामग्री जो पहले कभी इसमें लगी होगी वो इस्तेमाल करके इंटेक की टीम ने इसे अपने खर्चे से इसका जीर्णोद्धार कराया था। देखिए, ये भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। हालांकि वो पैसे तो अपने लगा गए, लेकिन उसके बाद देखरेख किसी की नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर अपना अवैध कब्जा कर यहाँ उपले थेपने और बिटोड़ा आदि लगाने का काम कर रखा है।
जरा नज़दीक से दिखाएं, मेरे अपने साथी को बताऊंगा। रविंद्र गुप्ता के अनुसार पिछले 3-4 साल पहले एक एजेंसी ने इन इमारतों का थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार जरूर करवाया था, किंतु आज इन इमारतों की हालत बदतर हो चुकी है। लेकिन इनकी कोई सुधरने वाला नहीं है। आज कुछ लोगों ने इन इमारतों का गलत उपयोग कर रहे हैं, यहाँ प्ले थाप कर हरा चारा इकट्ठा कर कब्जा किए बैठे हैं। नंबरदार एवं वरिष्ठ पत्रकार संधु ने कहा कि मेवात विशेषकर ताउड़ में पार्क व पर्यटन केंद्र में वे बचपन से ही लोधी वंशजों के इन मकबरों को देखते आए हैं। लोगों द्वारा इनकी हालत इतनी दयनीय है। इस जिले के तत्कालीन उपायुक्त सी आर राणा ने इन मकबरों का दौरा किया था। उन्होंने जनता से वादे किया था कि वे इन मकबरों व पार्क का जीर्णोद्धार कर पर्यटन उद्योग को बढ़ा देंगे, किंतु वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। इस संबंध में प्यारा हिंदुस्तान प्रतिनिधि राजीव गर्ग ने ताउड़ू के एसडीएम से संपर्क करने ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव करने बारे सरकार का पक्ष जानने का कई बार प्रयास किया, लेकिन उनके पास पलोल एसडीएम का चार्ज होने के कारण वे यहाँ उपलब्ध नहीं हो सके। अब देखना यह है कि सरकारी ने ऐतिहासिक इमारतों को और खंडर होने से बचाने व इनकी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने हेतु ठोस कदम उठाती है या नहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा अंदर से इस इमारत की बनावट को अपने कैमरे से दिखाएं, और जिससे लोगों को पता चल सके कि यहाँ किस प्रकार से ये नक्काशी की गई थी। उस समय ये इमारत बना करके तैयार की गई होगी, आज किस हालत में है, जरा जूम करके सारा दिखाएं। ताउड़ू से राजीव गर्ग की विशेष रिपोर्ट। जो आप ये दीवार देख रहे हैं, ये बताया जाता है कि इसी के अधीन आती हैं, लेकिन लोगों ने नाजायज़ कब्जे करके और अपना हक जमाना आरंभ कर दिया था, जिसे प्रशासन नहीं रोक पाया और आज वो पूरी तरीके से काबिज हैं। जो आप ये सामने इमारत को देख रहे हैं, आप देखेंगे इसको स्थानीय लोगों ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है, जिसमें बिटोड़ा और न्यार आदि भर करके इसके रास्तों को भी रोक दिया है। जो ये सामने आप इमारतें देख रहे हैं, सब रख रखाव के अभाव में खंडर हो चुकी हैं और कभी भी अपना अस्तित्व खो देंगी। आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से ये सारी धरोहर मटिया मेल होती जा रही है। देखिए, इस इमारत की सीढ़ी नुमा एक पतली सकरी एक रास्ता बना हुआ है, जिसे मैं दिखाना चाहूँगा। इतनी बड़ी इमारत का एक इतना सकरा रास्ता जिस पे आसानी से नहीं चला जा सकता। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा वो आएं और जरा इस रास्ते को दिखाएं। जिससे चल पाना भी बड़ा कठिन हो रहा है। ये वो कब्रें यहाँ इस इमारत के बीचों बीच बनी हुई हैं, जिन्हें लोगों द्वारा समय समय पर यह मान करके तोड़ दिया गया कि इसके नीचे धन हो सकता है। धन के लालच में लोगों ने इन्हें रात भर जाग जाग करके तोड़ने का काम किया। नहीं कहा जा सकता ये कब्र किसकी है और किसने और कब बनवाई थी। ये सब खत्म हो चुकी हैं यहाँ कब्रें।
अब मैं बात करना चाहूँगा तावड़ू से नंबरदार सुरेंद्र दुआ जी से। वो बताएंगे कि यहाँ गुम्बद कब से हैं और इसके बारे में वो क्या जानते हैं और क्या होना चाहिए। मैं तावड़ू का मूल निवासी हूँ और पैदा होने के बाद से ही मैं तावड़ू में लोधी वंशज के ये जो मकबरे हैं मैं उनको देखा आ रहा हूँ। इनकी हालत बड़ी दयनीय है और समय समय पर शासन प्रशासन को हमने स्थिति से भी अवगत कराया है। सन 2000 में एक हाईटेक की टीम भी यहाँ पहुँची थी जिसने इसका मुआयना करा था। उसके बाद एक निजी संस्था ने इसकी एक मकबरे का जीर्णोद्धार भी कराया, जबकि यहाँ जिला उपायुक्त रहे CR राणा ने मौका मुआयना करने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यहाँ पार्क और इन मकबरों का जीर्णोद्धार करके पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मेवात में पर्यटन का कोई अभी ऐसा कोई स्थान नहीं है और ऐसी जगह विकसित हो जाएंगी तो पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और ज़िले का नाम भी रोशन होएगा। ज़िले में इसके अलावा और भी कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जिनका भी जिसके लिए भी प्रशासन जीर्णोद्धार के लिए विचार कर रहा है। धन्यवाद। अब मैं इस विषय में पूछना चाहूँगा तावड़ू से कई बार नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके और लगभग जितने भी अभी तक चेयरमैन बने हैं इन्हीं के आशीर्वाद से बने हैं। बाबू रविंद्र गुप्ता के नाम से मशहूर हैं। इनकी एक बड़ी अच्छी छवि है तावड़ू शहर और इलाके में। तो मैं बात करूंगा बाबू रविंद्र गुप्ता जी से। बाबू जी, जो ये तावड़ू के अंदर नगर पालिका के आप चेयरमैन रहे हो, ये गुम्मट जिसे कहते हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छा अनुभव और ज्ञान होगा क्योंकि आप यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं और क्षेत्र के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं। कृपया इसके बारे में बताएं। ऐसा है, हम तावड़ू के पुश्तैनी बाशिंदे हैं। हमारा जन्म तावड़ू शहर का ही है और जब से हमने ये गुंबद देखे हैं, ये बहुत पुराने प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें हैं। ये इनका रख रखाव कभी किसी ने किया नहीं। 3-4 साल पहले एक एजेंसी आई थी, उन्होंने एक गोट को रिपेयर करवाया था और बहुत अच्छी हालत में उन्होंने उसकी मेंटेनेंस की थी, लेकिन उसके बाद फिर कोई देखने वाला कुछ नहीं है। और इनकी आज हालत ये है कि लोग बाग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। मवेशियों का चारा, उपले वगैरह ये सब वहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं, थापे जाते हैं, चारा भर रखा है और ये सब चीज़ें हो रही है। एक बार DC साहब भी आए थे, वो वादा करके गए थे, कुछ सालों की पुरानी बात हो गई कि अब इनको सबको दोबारा करके यह तावड़ू में चूँकि कोई एक अच्छा पार्क नहीं है इसलिए पार्क के तौर पे इसे विकसित करेंगे। लेकिन अफसोस ये है, इस कस्बे का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है और जिसकी मेंटेनेंस की थी जिस इमारत की, वो भी अब फिर दोबारा खंडर होने की हालत में आ रही है। तो ये तावड़ू का दुर्भाग्य कह सकते हैं। यहाँ पर कोई नेता या कोई और ऐसा आवाज़ सुनने वाला पब्लिक ही है नहीं। तो यहाँ आप क्या चाहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए शासन प्रशासन से और सरकार से? किस चीज़ की डिमांड करेंगे कि यहाँ ऐसा कार्य हो जो यहाँ की जनता के हितार्थ हो? नहीं, इस जगह पे एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट डेवलप किया जा सकता है क्योंकि शहर में ऐसी कोई जगह है भी नहीं जहाँ पे कोई बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सैर के लिए जा सकें। कोई और अम्यूजमेंट पार्क जैसी चीज़ बन जाए तो उससे शहर की आमदनी बढ़ेगी और रौनक भी बढ़ेगी। लेकिन ये है कि भाई कोई करे तब की बात है, करने वाला कोई हमें ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। वायदे होते हैं, झूठे वायदे होते हैं। धन्यवाद बाबूजी, आपने जो हमें ये सुझाव दिया और इसके बारे में हमें बताया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।